क्या हालचाल। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया चल गया होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर डाला था, जो पढ़ चुका है उसका शुक्रिया। और लेकिन हम आगे अगला लेक्चर जो आया है वो है फर्स्ट लेक्चर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो था वो क्या था, उसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने देखे थे कि आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दूसरा फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी देखे थे, आंसर देखे थे। अब इस जो लेक्चर आया है नेक्स्ट लेक्चर, इसमें क्या पढ़ना है, हमसे बोर्ड क्या अगला सवाल पूछेगा इस चैप्टर का जो अगला सवाल हमसे बोर्ड पूछा जाता है कि हमको ये बताइए कि आखिर डिफरेंस जो है क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। हाँ सर, क्या होता है डिफरेंस किसमें, कंडक्टर और इंसुलेटर में। देखेंगे हम कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है, आखिर कंडक्टर क्या होता है और फिर इंसुलेटर क्या होता है। सर इंसुलेटर क्या होता है, चलिए बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले कंडक्टर की बात करें, दोनों डिफरेंस ना तो आंसर लिखने के बाद हम देखेंगे कंडक्टर के डैश देंगे और लिखेंगे वो सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास ना करे, मतलब कहना चाह रहे सब वैसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसके द्वारा करंट पास करे, जिसके द्वारा करंट पास करे वो क्या हो, कंडक्टर, और जिसके द्वारा पास ना करे वो इंसुलेटर। मतलब सर ये कह रहे हैं कि ये बताइए मार्कर के थ्रू करंट पास होगा ना, मतलब क्या हुआ इंसुलेटर, मतलब जिसके थ्रू पास हो गया वो कंडक्टर। से मान लीजिए कि जब कोई मेटल जैसे आयरन के थ्रू करंट पास करता है, कौन सा पास करता है, जिसके थ्रू पास करे करंट वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टर, जिसके थ्रू पास ना करे वो इंडक्टर इंसुलेटर कहलाएगा। सबसे पहले बात करें कंडक्टर की, देख सकते हैं द सब्सटेंस थ्रू व्हिच जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसके थ्रू करंट पास चल जाएगा वो क्या आएगा, कंडक्टर। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कंडक्टर में ऑल मेटल्स और ह्यूमन एसिड ह्यूमन बॉडी बात करते हैं हम लोग शरीर से तो करंट पास कर सकता है, तो वो हो गया हमारे पास एग्जांपल। बात करें इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास ना करे वो इंसुलेटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें साहब तो हो गया प्लास्टिक समझ आए, प्लास्टिक से जाता है क्या ना, तो देखिए करंट नहीं पास करता। वुड लकड़ी के थ्रू जाता है क्या ना, और स्टोन पत्थर के थ्रू करंट पास करता है ना। और अदर बहुत सारे होते हैं तो ईटी से लिए, ठीक है साहब समझ गए। हम कंडक्टर इंसुलेटर में कंडक्टर हो गया जिसके थ्रू करंट पास करे और इंसुलेटर क्या जिसके थ्रू पास ना करे, करंट पास ना करे। अब अगला हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी। अगला क्या टॉपिक सर, अगला हमसे सवाल पूछेगा चार्ज डेंसिटी क्या पूछता है पता है, बोर्ड ये पूछता है कि चार्ज डेंसिटी डायमेंशन पूछेगा कितने तरह से चार्ज, तीन तरह से होता है। पहला कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा एरिया वाला सब ऑब्जेक्ट के लिए होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक जो वॉल्यूम पूरा लेते हैं उसके लिए, मतलब क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। मतलब तीन हमारे पास होता है, तो तीनों के बात करें सिंपल क्या देंगे, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है इसमें, व्हाट इज बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करता है लेम्डा किसी और चीज को नहीं बोलते साहब, लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेम्डा से डिनोट करते हैं। अगर हमको लेंथ लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना है तो ऊपर क्या लेना है, चार्ज dq अपॉन dr, जिससे लेना चार्ज ऊपर में क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेगा तो लीनियर चार्ज अपॉन dr। अगर वो एरिया के लिए तो नीचे में एरिया और नीचे में क्या है वॉल्यूम लेंगे, ऊपर में वॉल्यूम। मतलब कहने का सेंस ये सर कि ऊपर में चार्ज फिक्स रहेगा, अगर लीनियर ले तो डेल्टा हो जाएगा, अगर एरिया ले एरिया चार्ज डेंसिटी नीचे में क्या हो जाएगा, मतलब नीचे में डिवाइड कर देंगे कैसे एरिया से, अगर वॉल्यूम में तो डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। अब डिपेंड ये नहीं पूछा था, अब ये पूछा जाता है कि हमें ये बताइए कि क्या मतलब उसका यूनिट क्या होता है। अब फिर डायमेंशन नहीं पूछा था, डायमेंशन बोर्ड में ये पूछता है क्या कर लीनियर चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, बॉल क्या एरिया चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो ये देखते हैं। ठीक है, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेम्डा से डिनोट करते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, एरिया चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं साहब, रो से, देख सकते हैं। तो बात करें मतलब dq/dr, आप देखिए q का हम क्या बोलते हैं डायमेंशन कूलम में होता है, इसका मतलब यूनिट कूलम होता है, तो डायमेंशन क्या होता है at बोले थे पिछले क्लास में देख लेना, at बोले थे। उसमें बात करें इसका अगर मान लो यूनिट लिखना हो तो यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम और लेंथ का मीटर में होता है, तो कूलम का क्या होता है at और लेंथ का मीटर क्या है, लेंथ मतलब l ऊपर, लेंथ को ऊपर ले जाएंगे किसी भी चीज को अगर 1/l है ऊपर ले जाएंगे l - 1, तो वो l ऊपर क्या है माइनस at l - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है एरिया लेंगे, एरिया में l स्क्वायर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा कूलम पर मीटर का यूनिट, तो क्या होगा मीटर का मतलब लेंथ क्या ऊपर जाएगा l - 2 हो जाएगा, at l - 2। उसमें क्या हो जाएगा और वॉल्यूम का होता है मीटर l क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब, तो क्या हो जाएगा मीटर एंड कूलम पर मीटर क्यूब और ऊपर जाएगा क्या लेंथ का l - क्यूब। ठीक है सर, अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक है हमारे पास चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी किसी बॉडी को हम चार्ज किस मेथड के द्वारा करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी हमारे पास तीन तरह के द्वारा है जिसके द्वारा थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, चार्जिंग बॉडी बाय कंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे आगे बढ़ता है कंडक्शन के द्वारा, दूसरा हमारे पास फ्रिक्शन के द्वारा और तीसरा हमारे पास इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा।
अब सबसे पहले बात करें सर, सबसे पहले बात करें किस द्वारा बॉडी ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन जो चार्ज होता है कंडक्शन के थ्रू वो सिर्फ कंडक्टर में होता है। कंडक्टर में क्या है, क्या सेंस है आपका सर? कंडक्टर जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं जैसे अपने लोग के रूम में जो लाइट या मतलब घर में या जहां बाहर में भी लाइट जो लाइट बढ़ता है, बल्ब बढ़ता है, तो ये क्या होता है, करंट जो है पास करता है, करंट पास करता है, चार्ज पास करता है एक दूसरे। तो कंडक्शन क्या होता है, एक दूसरे से चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना, वही कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन के द्वारा ही चार्ज डेवलप होता है। ये किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। विदाउट कंडक्टर तो होगा नहीं था, तो चार्ज उसमें डेवलप होता है। अगला है कंडक्शन का यही है, बस कंडक्टर का इतना बस याद रखना, सिंपल बात है। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन कैसे, बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो चार्ज डेवलप होता है बिना 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 किसी कंडक्टर के द्वारा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं दो पत्थर ले लेते हैं, दो पत्थर को रगड़ते हैं, रबड़िंग करते हैं, रब करते हैं, तो चार्ज डेवलप हो जाता है। तो किसमें होता है, इंसुलेशन में। फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन के थ्रू फिक्स करके दोनों को, तो क्या हो जाएगा, फॉर इंसुलेटर बाय फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए होता है ओनली, इसमें क्या होता है, दोनों को रगड़ते हैं, रब करते दोनों को रब करते हैं, तो जितना चार्ज इसमें डेवलप होता है दोनों इस पे होता है। दोनों में सेम चार्ज डेवलप होता है, लेकिन अपोजिट होता है। अपोजिट क्या है, एक अपोजिट दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ गए सर? हां, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बोले फॉर इंसुलेटर के लिए ओनली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन टू रबिंग ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो दो चार्ज, दोनों पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अगला है इंडक्शन के थ्रू। किसके द्वारा, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। साहब हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं सर, देखिए सुने कि बल हम क्या कह रहे हैं कि अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज करें, हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। वो मेथड है हमारे पास, क्या, इंडक्शन। तो इंडक्शन में बोर्ड में पूछा गया, क्या पूछेगा, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग से आप क्या समझते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि एक चार्ज बॉडी लेंगे, दूसरा अनचार्ज बॉडी लेंगे। हम जब चार्ज बॉडी, जो बहुत चार्ज है, उस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं। तब उस अनचार्ज बॉडी के अंदर, किसमें, अनचार्ज बॉडी के अंदर जो है चार्ज डेवलप कर दे, वही क्या होगा हमारे पास, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कहने का मतलब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। वही क्या करता है, इंडक्शन करता है। अर्थिंग भी जोड़ देते हैं उससे, तभी इंडक्शन होता है, चार्ज हमेशा उस पे रहता है। बहुत सारा मेथड लेकिन हमें याद करना बोर्ड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितना जरूरी है, बस इतना हमें समझना है। तो हम क्या करते हैं, लिखने के लिए क्या लेंगे, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी को लिए ब्राउट टू क्लोज टू द चार्ज बॉडी। कहां लाए, ब्राउट टू क्लोज, लाइक इसके पास, चार्ज बॉडी के पास, ठीक है। देन तब क्या होगा, देन चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अनचार्ज बॉडी। तब क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा अनचार्ज बॉडी में। इसी फेनोमेनन को, उसी मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, एक चार्ज बॉडी ले ली, ए चार्ज बॉडी है, बी क्या है, अनचार्ज बॉडी है। जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले, देखिए दोनों पे क्या होगा, चार्ज डेवलप, क्या होगा, चार्ज डेवलप, क्या होगा, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप लोग समझ गए। चलिए आप लोगों का शुक्रिया। तीसरा लेक्चर आएगा और आप लोग दिखते बताइए और क्या समस्या आ रही है इस वीडियो में। बहुत सारी बातें जैसे मतलब मान लीजिए माइक्रोफोन नहीं है, जिससे आवाज बेहतर नहीं आ रही होगी, पर थोड़ा कष्ट कीजिए, दिक्कत कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, रखिए आप लोग अपना ख्याल।